हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ऐसा नहीं कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके छोड़ दूंगी, बल्कि मैं उसमें टेंसेस का यूज भी बताऊंगी और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को भी हिंदी में बताऊँगी। और अगर आपको कहीं पर भी डिफ़िकल्ट लगता हो या फिर किसी सेंटेंस में अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, यानी कि मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुमने पहलवानी क्यों छोड़ दी? वाई डिड यू क्वाइट रेसलिंग? वाई डिड यू क्वाइट रेसलिंग? तुमने पहलवानी क्यों छोड़ दी? यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होता है, WH फैमिली जो यूज होता है उसमें सेंटेंस में वो पहले आता है। तो यहाँ पे वाई WH फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये WH फैमिली को पहले लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगा यानी कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाते हैं, दैट टाइम आपको हमेशा V1 का यूज करना चाहिए। और क्वाइट का मतलब तो आपको पता ही है, छोड़ना या फिर लीव करना। लीव करना तो इंग्लिश में ही बोल दिए, लीव छोड़ना यानी कि कोई चीज़ काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई गेम खेल रहे हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो उसको क्वाइट बोलते हैं। ठीक है, क्वाइट बोलते हैं। रेसलिंग का मतलब तो आपको पता ही है, पहलवानी, जैसे पहलवानबाजी करते हैं ना, उसे रेसलिंग बोला जाता है। वाई डिड यू क्वाइट रेसलिंग? मैंने पहलवानी छोड़ी नहीं, मुझे छोड़नी पड़ी। ये बोल रहे हैं आमिर खान, मैंने पहलवानी छोड़ी नहीं, मुझे छोड़नी पड़ी। आई डिड नॉट गिव अप रेसलिंग, आई हैड टू लीव। मैंने पहलवानी छोड़ी नहीं, मुझे छोड़नी पड़ी। दो सेंटेंस है यहाँ पे, मैंने पहलवानी छोड़ी नहीं एक पहला, और दूसरा है मुझे छोड़नी पड़ी। तो पहला सेंटेंस क्या है, नेगेटिव में है। आई डिड नॉट गिव अप रेसलिंग, आई डिड नॉट गिव अप रेसलिंग। गिव अप का मतलब भी होता है छोड़ना, डोंट गिव अप बोलते हैं ना, हार मत मानो, छोड़ो मत, डोंट गिव अप। तो ये बोल रहा है कि आई डोंट गिव अप रेसलिंग। यहाँ पे हम बताए थे पहले कि जहाँ पे हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं वहाँ पे V1 का यूज करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे यूज हुआ आई डिड नॉट प्लस गिव अप रेसलिंग, तो जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव में वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे दूसरा आई हैड टू लीव, यानी कि ये भी पास्ट में बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी पास्ट में बोला जा रहा है। हैव का हैड होगा ना, मतलब जैसे कि हैव टू का अगर पास्ट में हम लोग यूज करें और इसका V2 बनाए तो क्या होगा, हैड होगा। तो ये बोल रहा है आई हैड टू लीव, मुझे छोड़नी पड़ी। आई हैड टू लीव, मुझे छोड़नी पड़ी। आई डिड नॉट गिव अप रेसलिंग, आई हैड टू लीव। पहलवानी में मैं बहुत इज्जत और नाम कमाया पर पैसे नहीं। ये आमिर खान बताते हैं अपने दोस्त को, पहलवानी में यानी रेसलिंग में उन्होंने बहुत सारा इज्जत और नाम कमाया लेकिन पैसा नहीं। आई अर्न अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड नेम इन रेसलिंग बट नॉट मनी। आई अर्नड यहाँ पे बोला गया है, V2 यूज किया गया फिर से। यहाँ पे पास्ट की बातें हो रही है, जितनी भी है पास्ट की। आई अर्न अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड नेम इन रेसलिंग बट नॉट मनी, बट नो मनी यानी कि पैसा नहीं। अर्न अ लॉट ऑफ मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, रिस्पेक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, इज्जत, एंड नेम का तो पता ही है, इज्जत और नाम। इन रेसलिंग अर्न का मतलब होता है कमाना, और यहाँ पे V2 यूज किया गया इसलिए अर्नड बना हुआ है। देश के लिए आप मेडल नहीं ला पाए, इसमें आपकी क्या गलती थोड़ी ना है। इसकी वाइफ जो है आमिर खान की इसमें रोल किया है, वो समझाते हुए बोल रही है आमिर खान को, देश के लिए आप मेडल नहीं ला पाए, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। यू कुड नॉट ब्रिंग मेडल्स फॉर द कंट्री, इट्स नॉट योर फॉल्ट इन दिस। यू कुड नॉट का यहाँ पे क्या, कैन का प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं अपने पावर को शो करने के लिए कि ये काम हम कर सकते हैं, यह काम तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे कुड का अगर हम पास्ट में बात करते हैं कैन का, तो ये कुड बन जाता है। जो काम हम लोग पास्ट में नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सके, तो वो कुड का यूज होता है वहाँ पे। यहाँ पे भी V1 का यूज होगा। इफ़
मतलब यू कुड नॉट ब्रिंग मेडल्स फॉर द कंट्री, यानी कि आप देश के लिए मेडल नहीं ला पाए। यू कुड नॉट ब्रिंग मेडल्स फॉर द कंट्री, इट्स नॉट योर फॉल्ट इन दिस, यानी कि इसमें आपकी गलती नहीं है। अब ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। लाना यानी कि जीतना, एक तरह से बोलते हैं ना, जीतना। तो ये बोल रहे हैं देश के लिए आप मेडल नहीं ला पाए, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। यू कुड नॉट ब्रिंग मेडल्स फॉर द कंट्री, इट्स नॉट योर फॉल्ट इन दिस, यानी कि इसमें आपकी गलती नहीं है। कब तक आप इन फोटोओं को देखकर रोइएगा? ये बोल रही है जैसे कि जो विन करते हैं तो वो फोटोज उनका लगा हुआ रहता है कहीं कहीं, तो वही देख करके रोते हैं, मेडल्स को देख करके रोते हैं। तो यही बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग विल यू क्राई लुकिंग एट दिस फोटोज। हाउ लॉन्ग विल यू क्राई लुकिंग एट दिस फोटोज। हाउ लॉन्ग कहने का मतलब है कि कितने दिन, कब तक, कब तक। और यहाँ पे विल का यूज किया गया है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस सालिया विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जहाँ पे भी गाइज मैं बताती हूँ कि जहाँ पे भी विल का यूज होता है तो वहाँ या सैल का, तो V1 का यूज करना चाहिए वहाँ पे। कहीं कहीं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू केस, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आपको V1 का यूज होता है। हाउ लॉन्ग का मतलब कब तक होता है। हाउ लॉन्ग विल यू क्राई लुकिंग एट दिस फोटोज। लुकिंग एट दिस फोटोज यानी कि इस फोटो की तरफ देखते हुए। और क्राई का मतलब तो आपको पता ही है, रोना होता है। जो मैं करना चाहता था अब वो हमारा बेटा करके दिखाएगा। ये बोल रहे हैं अब जो मैं करना चाहता था वो हमारा बेटा करके दिखाएगा। ये भी फ्यूचर वाली बात हो गई। ये भी फ्यूचर में बोल रहे हैं कि जो मैं ना कर सका, यानी कि जो मैं करना चाहता था अब वो हमारा बेटा करके दिखाएगा। वॉट एवर, जो भी बोलते हैं ना, जो कुछ भी, जो कुछ या जो भी, तो वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू ना आवर सन विल डू इट। वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू यानी कि मैं जो करना चाहता था, वो एक फ्यूचर की बात है कि जो मैं करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू डू, वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू, यहाँ V2 यूज हुआ है, वांट का वांटेड। और बताएं कि जहाँ पे हम लोग कोई कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे वांट का यूज करते हैं। वांट टू तो फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में V1 यूज करेंगे और प्रेजेंट में V1 यूज करेंगे। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो वहाँ पे V2 यूज करेंगे। ना आवर सन विल डू इट, यानी कि अब हमारा यह अब हमारा बेटा करके दिखाएगा। यहाँ पे विल का यूज किया गया है क्यों? क्योंकि फ्यूचर की बात की जा रही है। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस सालिया विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो मैं करना चाहता था वो तो ठीक, वह देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर लाएगा। ही विल ब्रिंग गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री। ही विल ब्रिंग गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री। वो बोल रहा है ही विल ब्रिंग गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री, यानी कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएगा। लाने का मतलब क्या होता है? लाएगा तो ब्रिंग बोलते हैं, लाने का मतलब होता है ब्रिंग। वो भी फ्यूचर में बात की जा रही है कि वो लाएगा, अभी पता नहीं है, मतलब वो फ्यूचर में वह देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएगा। ही विल ब्रिंग गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री। गीता और बबीता दोनों प्यारी है मेरे लिए, ये अपने वाइफ को बताते हैं। इनमें तो आपको पता ही है दंगल मूवी में ये दोनों गीता और बबीता रेसलर बनते हैं। तो इनके ये यही बोल रहे हैं गीता और बबीता दोनों प्यारी है मेरे लिए। बोथ गीता एंड बबीता आर डियर टू मी। बोथ गीता एंड बबीता आर डियर टू मी। गीता और बबीता दोनों प्यारी है मेरे लिए। डियर का मतलब प्रिय होता है ना, प्यारा, तो वही गीता और बबीता दोनों प्यारी है मेरे लिए। बोथ गीता एंड बबीता आर डियर टू मी, या फिर डियर फॉर मी ऐसे भी बोल सकते हैं या टू मी भी बोल सकते हैं। अब गाइज डियर का स्पेलिंग आपको थोड़ा ध्यान देना। डियर DEAR, ये तो प्रिय सबको आजकल जानता है, लेकिन कहीं कभी कभी हड़बड़ी में मिस्टेक हो जाता है, और वो सब तो आप लोग के साथ भी कभी कभी ना होता होगा। DEER मतलब होता है हिरन। DEAR मतलब होता है DEAR। डियर का मतलब होता है प्रिय या प्यारा।
लेकिन मेरा सपना सिर्फ एक लड़का पूरा कर सकता है। इनको तो जिद लगी हुई है कि जो रेसलर बन सकता है वो हमारा बेटा, यानी कि कोई एक लड़का। लेकिन बता दें कि आज के डेट में ना लड़की कम है ना लड़का कम है, मौका सबको मिलना चाहिए। तो ये बोलते हैं। और आप इस मूवी में भी देख लिए होंगे कि लास्ट में कौन जीतता है, एक लड़की ही ना होती है। तो इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए कभी भी लड़का या लड़की में। लेकिन मेरा सपना सिर्फ एक लड़का पूरा कर सकता है। बट ओनली बॉय कैन फुलफिल माई ड्रीम। बट ओनली बॉय कैन फुलफिल माई ड्रीम। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। जिसे बोलते हैं ना, माई पेरेंट्स फुलफिल माई ड्रीम्स। मेरे माता पिता मेरे इच्छा मतलब जो भी सपने होते हैं उनको पूरा करते हैं। और गाइज, आप लोगों ने दंगल मूवी को कितनी बार देखा है और इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग सीखे हैं? कुछ तो चीज़ सीखा ही होगा आप लोगों ने। तो उस चीज़ को आप कमेंट कीजिए कि आपने कितने बार देखा है और क्या क्या सीखा है। और हाँ, एक बात और बताती हूँ कि आज फिर से मैं रेगुलर आप लोग के लिए 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देती हूँ। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत कोई कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच दिल से उन लोगों को। और जो नहीं करते हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इसमें होगा कि आपका ही फ़ायदा होगा और आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होते जाएगा। तो कीप ट्राइंग, और जहाँ पे भी गलती होगा कोई बात नहीं, फिर से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, वो सही हो जाएगा। और नेक्स्ट डे तो मैं आंसर बता ही देती हूँ, तो आप उससे मिला लीजिएगा। तो ट्राई कीजिए कि आप लोग बनाइएगा, ठीक। लेकिन मेरा सपना सिर्फ एक लड़का पूरा कर सकता है, ये बोलते हैं। बट ओनली बॉय कैन फुलफिल माई ड्रीम। ओनली का मतलब होता है सिर्फ। देखिए आपकी बेटी ने कितनी बुरी तरह से मेरे बेटे को मारा है। सी हाउ बैडली योर डॉटर हैज हिट माई सन। आप लोगों ने देखा होगा कि गीता और बबीता मिलकर इन दोनों बॉयज़ को धो देते हैं, मतलब पीट देते हैं पूरा। तो यही उनके पेरेंट्स कंप्लेन लेके आए हैं आमिर खान के पास कि देखिए आपकी बेटी ने कितनी बुरी तरह से मेरे बेटों को मारा है। सी हाउ बैडली योर डॉटर हैज हिट माई सन। हिट का मतलब होता है मार। हिट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हिट मतलब क्या होता है, किसी को अचानक से मारते हैं ना, या फिर पीटना भी बोल सकते हैं उसमें। और पीटने के जगह पर बीट भी बोल सकते हैं, हैज बीटेन। हिट का V1 V2 V3 बिफोर हिटिंग और V5 हिट्स होता है, लेकिन इसका तीनों जो होता है ना वो हिट ही होता है, ठीक। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हैज के बाद V3 क्यों नहीं यूज हुआ। हैज के बाद V3 हिट का V3 हिट ही होता है। तो यहाँ पे बोला हाउ बैडली योर डॉटर हैज हिट माई सन, यानी कि बैडली का मतलब क्या होता है, बुरी तरह से। बैड का मतलब बुरा होता है, लेकिन बुरी तरह से, उससे भी बुरा, तो बैडली बोलेंगे। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और हैज के बाद V3 यूज होगा, ये हिट का V3 हिट ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। ताऊ जी मैंने नहीं पीटा, ये इनको मतलब अचानक से लगता है ना कि ये इनका जो भतीजा होता है वो पीटता है, लेकिन उनको बोलता है ताऊ जी मैंने नहीं पीटा है। ताऊ जी आई हैव नॉट बीटेन। ताऊ जी आई हैव नॉट बीटेन। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, जहाँ पे तो बताए थे जिसका बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इसका जो अगर नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और हैव और हैज का अगर यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तो आपको हमेशा V3 का यूज करना है। तो ये बोल रहे हैं ताऊ जी आई हैव नॉट बीटेन। और बीट का V3 बीटेन होता है, पीटना मतलब बीटेन। गीता और बबीता ने लड़कों को पीटा है, ये बताते हैं कि उनका जो भतीजा होता है वो बताता है गीता और बबीता को, मतलब गीता और बबीता ने लड़कों को पीटा है। गीता एंड बबीता हैव बीटेन द बॉयज। गीता एंड बबीता हैव बीटेन द बॉयज, यानी कि यहाँ पे फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और गाइज मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आप लोग को जितना सिंपल से सिंपल तरीके से सिखा सकूँ। अगर मैं शुरू में ही डिफ़िकल्ट बता दूंगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक न्यू लर्नर के लिए, मतलब एक नया सीखने वाला स्टूडेंट के लिए
थोड़ा सॉफ्ट, यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ा इजी वे में। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपको इजी वे में सेंटेंसेस बताऊँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जहाँ पे भी मौका मिलता है आप उसको शेयर कीजिए। और जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखते हैं उन लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए। और बहुत कोई देखते हैं, थैंक यू सो मच दिल से उन लोगों को। और जो नहीं देखते हैं देखिए, और आप कंसंट्रेट करके, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके, और मतलब ये जिद कर लीजिए कि हमको डेली देखना है 2-3 वीडियोज़। आप देखिए और उसमें आपको जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है उसको आप कमेंट कीजिए। इससे आपका मतलब बोलते हैं ना, एक तरह से प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा और एक कदम और बढ़ जाइएगा अपने इंग्लिश सीखने की तरफ। तो ये बोले, गीता एंड बबीता हैव बीटन द बॉयज। पापा, पहले शुरुआत इन लड़कों ने किया था। पापा, दिस बॉयज स्टार्टेड फर्स्ट। पापा, दिस बॉयज स्टार्टेड फर्स्ट, यानी कि इन लड़कों ने पहले शुरुआत किया था। यहाँ पे फिर से यहाँ पे पास्ट की बात किया जा रहा है। किया था, या था, ये थी, ये थे, तो क्या चाहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे बोलिए दिस बॉयज स्टार्टेड फर्स्ट, V2 का यूज किया गया है। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड का यूज नहीं करते हैं। तो ये बोलिए पापा, दिस बॉयज स्टार्टेड फर्स्ट। जैसे बोलते हैं लड़ाई पहले तुमने स्टार्ट किया था, यू स्टार्टेड फर्स्ट, मतलब यू स्टार्टेड द फाइट फर्स्ट, यू स्टार्टेड द फाइट फर्स्ट। तो यहाँ पे इससे बोल रहा है पापा, दिस बॉयज स्टार्टेड फर्स्ट। इतनी सी बात पर कोई इतना पीटता है क्या? उन लोगों को इन लोगों ने अब्यूज़ किया था, और अब्यूज़ करने के बाद तो गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई फाई आता है। आप लोग अगर अब्यूज़ करते होंगे तो किसी को ना अब्यूज़ करें, और आपको कोई अब्यूज़ करता है तो धो दीजिए। बोलते हैं ना, गुस्सा में आदमी कुछ भी करता है। तो ये इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीट दी है। तो इतनी सी बात पर कोई इतना पीटता है क्या? डज एनीवन बीट सो मच सच अ थिंग फॉर सच अ थिंग, यानी कि इतनी सी बात के लिए, छोटी सी बात है, यानी कि उसको अब्यूज़ कहते हैं, छोटी सी बात थोड़ी ना है। किसी को क्यों कोई अब्यूज़ करेगा? तो ये बोले इतनी सी बात पर कोई पीटता है क्या? इतनी सी बात पर कोई इतना पीटता है क्या? यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, और इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बोलिए डज एनीवन बीट सो मच फॉर सच अ थिंग, या सच अ थिंग कहने का मतलब है इतनी सी बात। ठीक है, उन्हें उसे इतना नहीं पीटना चाहिए था। ये अपने बेटी के बारे में बोल रहे हैं, उन्हें इसे इतना नहीं पीटना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव बीटन हिम सो मच, दे शुड नॉट हैव बीटन हिम सो मच। अपनी बेटियों के बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें उसे इतना नहीं पीटना चाहिए था। चाहिए था यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं। शुड को हम लोग फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में यूज करते तो शुड लिखते, लेकिन अगर यही चीज़ अब आप पास्ट में बोले तो उसको शुड हैव यूज़ करना होता है, और उसके साथ शुड हैव के बाद क्या होता है, V3 यूज होता है। तो ये बोले दे शुड नॉट हैव बीटन हिम सो मच, उन्हें इतना नहीं पीटना चाहिए था। बच्चे समझकर इनको माफ़ कर दीजिए। कंसीडर देम चिल्ड्रेन एंड फॉरगिव देम, कंसीडर देम चिल्ड्रेन एंड फॉरगिव देम। बोलते हैं ना, बच्चा समझकर छोड़ दो, कंसीडर हिम चिल्ड्रेन एंड लीव हिम, ऐसे बोलते हैं, कंसीडर हिम चिल्ड्रेन एंड लीव। तो यह बोले बच्चे समझकर इनको माफ़ कर दीजिए। कंसीडर देम चिल्ड्रेन एंड फॉरगिव देम, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। ठीक, भाई साहब वो आपकी बेटी है इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। ये बोल रहा है ब्रदर शी इज़ योर डॉटर सो आई एम फॉरगिविंग हर, ब्रदर शी इज़ योर डॉटर सो आई एम फॉरगिविंग हर। यहाँ पे आई एम सॉरी भी सिर्फ बोल सकते हैं, माफ़ कर दीजिए, या फिर सॉरी का मतलब ही होता है माफ़ करना, एक तरह से आई एम सॉरी, माफ़ कर दिया ब्रदर। बट आप फॉरगिव का यूज करें तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। फॉरगिव ब्रदर शी इज़ योर डॉटर सो आई एम फॉरगिविंग हर। यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात हो रही है, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम फॉरगिविंग यू। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, जहाँ पे कोई काम कंटिन्यू चलता रहता है वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, इज, एम और आर। ठीक है, तो ब्रदर शी इज़ योर डॉटर सो आई एम फॉरगिविंग हर। मैं हमेशा यह सोचकर रोता रहा, आई
ऑलवेज क्राइड थिंकिंग अबाउट इट। गाइज इसका एक और सेंटेंस है वो आगे है, इसमें लंबा हो जाता है एक सेंटेंस में तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम होती, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में कर दी हूँ। मैं हमेशा यह सोचकर रोता रहा, आई ऑलवेज क्राइड थिंकिंग अबाउट इट। क्राइड यानी सोच रोता रहा, पास्ट की ही बात हो रहा है, रोता रहा पास्ट में ना, तो यहाँ पे बोल रहा है आई ऑलवेज क्राइड थिंकिंग अबाउट इट, कि अगर हमारा बेटा होता तो वह देश के लिए गोल्ड मेडल लाकर मतलब जीत कर लाता। दैट अगर के बाद बोलते हैं ना की के लिए दैट, यहाँ पे अगर इफ़ वी हैड अ सन, अगर हमारा एक बेटा होता, इफ़ वी हैड अ सन ही वुड हैव ओन गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री, यानी कि वो देश के लिए जीत कर लाता। विल का अगर पास्ट में हम लोग यूज करते हैं तो वुड हैव का यूज करते हैं, वहाँ पे हैव के बाद फिर V3 का यूज किया जाता है। तो ये बोल रहा है दैट इफ़ वी हैड अ सन, हैड यहाँ पे क्या यूज़ किया पास्ट में, हैव बोलते हैं ना, हैव आई हैव न्यू फोन, तो इसलिए हैव का यूज करते हैं। आई हैव अ गुड टीचर, तो यहाँ पे हैव का प्रेजेंट में यूज करते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर पास्ट में यूज करें, मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, तो यहाँ पे ऐसे बोलता है इफ़ वी हैड अ सन, अगर हमारे पास एक बेटा होता, ही वुड हैव ऑन गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री, यानी कि वह देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाता। मेडल तो मेडल होता है, इसे कोई बेटा जीत कर लाए या फिर बेटी, बोल रहा है मेडल तो मेडल होता है, इसे कोई बेटा जीत कर लाए या फिर बेटी। अ मेडल इज अ मेडल वेदर इट इज ब्रॉट बाय अ सन और अ डॉटर, यानी कि अ मेडल इज अ मेडल, मेडल तो मेडल होता है, वेदर इट इज ब्रॉट बाय अ सन और अ डॉटर, यानी कि इसे कोई बेटी जीत कर लाए या फिर कोई बेटा। ब्रिंग का V3 ब्रॉट होता है, ठीक है, इट इज ब्रॉट बाय अ सन और अ डॉटर। आज से गीता और बबीता खाना नहीं बनाएगी, फ्रॉम टुडे गीता एंड बबीता विल नॉट कुक फूड, जैसे बोलते हैं ना आज से मैं यह काम नहीं करूँगी, आई विल नॉट डू दिस वर्क फ्रॉम टुडे। तो ये बोल रहे हैं या फिर फ्रॉम टुडे को आप पहले भी यूज कर सकते हैं, गीता एंड बबीता विल नॉट कुक फूड फ्रॉम टुडे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और विल का यूज़ किया गया यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और गाइज आप वीडियो को डेली देखिए, क्योंकि ये 7 बजे अपलोड हो जाते हैं, आप लोग डेली 7 बजे मिल जाएंगे आपको वीडियोस, और डेली आप लोग देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आज से गीता और बबीता पहलवानी करेगी, गीता एंड बबीता विल डू रेसलिंग फ्रॉम टुडे, गीता एंड बबीता विल डू रेसलिंग फ्रॉम टुडे, यहाँ पे भी विल का यूज किया गया, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक है सेंटेंसेस, और जो मैं कल बताई थी क्वेश्चंस जो 3 प्रैक्टिस के लिए दी थी, उसको आपको रिवीजन के लिए दिए थे, तो बहुत कोई ने किया था और बहुत कोई नहीं किए थे। तो पहला है मैं तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट बियर योर टेंट्रम्स, या फिर आई कांट टॉलरेट योर टेंट्रम्स, ये भी सही है। जो आप लोगों ने बनाया है आई कांट टॉलरेट योर टेंट्रम्स वो भी सही है, ठीक है, और आई कांट बियर योर टेंट्रम्स ये भी सही है। दूसरा है आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, हाउ मच मनी डू यू नीड, हाउ मच मनी डू यू नीड। और आपको याद रखना है कि जब भी पैसे की बात हो या जो चीज़ काउंटेबल नाउन के लिए मनी का यूज करते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उन लोग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मच। जैसे कि आप लोग दुकान में जाइएगा, तो अगर आप बोलते हैं कि 1 kg शुगर दे दीजिए, तो हाउ मच मनी विल यू टेक फॉर दिस, ऐसे हम बोलते हैं ना, हाउ मच मनी विल यू टेक फॉर दिस। तो यहाँ पे पैसे की बात, मतलब पैसे की बात कर, अगर शुगर चाहिए आपको, शुगर के लिए अगर यूज करते हैं हाउ मच शुगर डू यू नीड, आपको कितने शुगर की ज़रूरत है, आपको हाउ मैनी शुगर तो यूज नहीं ना कीजिएगा मुझे 2 शुगर 3 शुगर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जहाँ पे काउंटेबल नाउन होता है वहाँ पे हम लोग मैनी का यूज करते हैं, और जहाँ पे काउंटेबल नाउन ना हो अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का यूज करते हैं। तीसरा है तुम इतने अच्छे बहाने कैसे कर लेते हो, हाउ हाउ डू यू मेक सच गुड एक्सक्यूजेज, हाउ डू यू मेक सच गुड एक्सक्यूजेज। और आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। दूसरा है तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। तीसरा है तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो, होगा गाइज करते हो।
मैंने इस स्थिति की कल्पना कभी नहीं की थी। और गाइज आप लोग प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और सेंड कीजिए, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है आप पूछिए। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।